Hello, I am Sanjay Verma and you are watching me on Edu Learning channel. Today I have come with a new topic of business studies in commerce, that is business. Before coming to this topic, first I would like to discuss on some activities that occur in our day-to-day life. हम वो एक्टिविटीज या तो खुद करते हैं या दूसरों को आप देखते हैं। यदि आप मॉर्निंग में उठकर योगा कर रहे हैं या फिर घर पे एक लेडी अपने किचन में फूड अपने फैमिली के लिए तैयार कर रहे हैं या फिर एक लड़का किसी ओल्ड मैन को रोड क्रॉस कर रहा है या फिर कोई व्यक्ति मार्केट में एक सामान की टोकरी किसी दूसरे आदमी को बेच रहा है, एक मोबाइल गैलरी में कुछ मोबाइल के एसेसरीज कस्टमर्स को बेची जा रही है। ये सारी एक्टिविटीज हम राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग या तो हम भी इन्वॉल्व होते हैं या दूसरों को करते हुए देखते हैं। सो in some activities you find that money is involved and in other activities you find that money is not involved. तो जिन एक्टिविटीज में मनी इन्वॉल्व है, मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, मनी का लेन देन हो रहा है, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसी एक्टिविटीज जो होंगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएंगी। और जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, the activity which is not concerned with money or earning profit, so we call it non-economic activity. तो हम अभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक तरफ कर देते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी पे आते हैं कि जिसमें मनी से संबंधित कोई काम हो रहा है, मनी इन्वॉल्व हो रही है। सो वी क्लासिफाई दिस मनी रिलेटेड एक्टिविटी, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन 3 पार्ट्स. One is business, second profession and third employment. अभी हम इन तीनों में से बिजनेस एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे. What is business? How will you identify that economic activity, whether it is business, profession or employment? क्योंकि जो प्रोफेशन कर रहे हैं वो भी मनी अर्न कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वो भी मनी अर्न कर रहे हैं और एक बिजनेस में भी मनी अर्न. सो हाउ विल यू एग्जैक्टली फाइंड द एक्टिविटी विच इज गोइंग ऑन इन बिजनेस और नॉट? सो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में बिजनेस में होता क्या है. राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग द बिजनेसमैन इज बिजी, द वर्ल्ड इज बिजी. वह अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए बिजनेसमैन हमेशा लगा हुआ रहता है. वह कैपिटल इन्वेस्ट करता है, मनी इन्वेस्ट करता है और उस एक्टिविटी में प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, परचेज हो रहा है, सेल हो रही है. साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कुछ सर्विसेज भी चल रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज चल रही हैं, बैंकिंग के थ्रू चल रही हैं. तो यहां पर हमने देखा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इन्वॉल्व्स ऑल दीज सच एक्शंस, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सेल, परचेज, सर्विसेज टू द कस्टमर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, in the form of banking, and the ultimate aim of business is to earn profit. If there is the clause profit, then we can see that it is business, and to satisfy the need of other people. ये सारा जब हम इकट्ठा कर देते हैं, we assemble all these points, all these actions, we can say that this is business. You can define the business like that. Okay, then
how will you identify individually the activity which is economic and going on? Because some common points are there among these three: economic activities, business, profession and employment. Money is there, earning money is there. So some characteristics of business we are going to discuss here. An economic activity, this is the first characteristics of the business. Money must be involved in that. Money is invested, money is spent, and money is earned. And the money which is earned, that must be more than the capital. That is profit. So, whether the business is small scale or large scale, but money is invested. And with that money, whatever the transactions are going in these economic activities, ultimately money is earned. The second characteristics I would like to discuss: production or procurement of goods and services. Production must take place. Before going the goods in the hands of the consumer, you must think how it is coming. The goods are produced in a field. Wheat is grown, rice is grown. Farmer is producing the crops. Then in industry, manufacturing takes place. Then finished goods are ready to sell in the market through dealer, wholesaler, retailer. All the channels are there. Then the goods are sent in the hands of the consumer. Then consumer has to be satisfied. Then only business survives. When goods are sent from one place to another place, then transportation is required. Banking transactions are required. Banking sector also plays role in this business. So we can say that production and procurement must be there. Then we can say that it is a business activity. The third point: sale or exchange of goods and services. There must be sale, or the goods must be exchanged with money for the value. एक किचन में लेडी फूड तैयार कर रही है, बड़ा टेस्टी फूड है, वो अपने फैमिली को खिला रही है, खुद के लिए कंज्यूम कर रही है. तो जब हम खुद के लिए कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक लेडी ऐसी है जो टिफिन सेंटर चलाती है, जो प्रोड्यूस कर रही है, इस प्रकार से ना तैयारी चल रही है, टेस्टी फूड बनाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, दोनों में डिफरेंस है. जो घर के लिए बनाया गया है, घर के लोग उसे खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, दैट इज नॉन इकोनॉमिक. इसमें कोई सेल नहीं हो रही है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं हो रहा है. बट एक टिफिन सेंटर पे जो लेडी तैयार कर रही है और बेच रही है सामान, फूड तैयार करके दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस. सो सेल मस्ट टेक प्लेस. अगर सेल है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, सो वी कैन से दिस इज द नेचर ऑफ द बिजनेस. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज. डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. रेगुलर बेसिस, फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बहुत अच्छी सी बाइक खरीदी, आपके पड़ोसी ने, आपके रिलेटिव ने, आपके फ्रेंड ने उस बाइक को देखा, आपको ऐसा लगा मुझे ये मैंने 75,000 में खरीदी है और 77,000 में लेने को तैयार है व्यक्ति. आपने उसे सेल कर दी, 2,000 का प्रॉफिट भी हो गया, परचेज भी हुई, सेल भी हुई, मनी इन्वेस्ट भी हुई, अर्न भी हुई, प्रॉफिट भी हुआ. मगर क्या आप रोज बाइक ला रहे हैं, रोज बाइक सेल कर रहे हैं? आपने कोई शॉप खोल रखी है, आपने दुकान का रजिस्ट्रेशन करवाया है, आप रेगुलर बेसिस पर आप क्या वो बाइक को बेच रहे हैं?
ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन एक बार यदि आप करते हैं या कुछ समय के लिए करते हैं, 2 बार 4 बार कभी कभार हो जाता है, जिसमें मनी अर्न करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, बट इट इज नॉट बिजनेस. बिजनेस एक्टिविटी मस्ट बी ऑन रेगुलर बेसिस. थोड़ी देर के लिए एक हाट बाजार लगता है जहाँ बहुत सारी दुकानें सजती हैं, बहुत सारे लोग वहां पर आसपास के जो दुकान पे सामान खरीदने आते हैं, वहां पर मनी इन्वॉल्व हो रही है, प्रॉफिट भी अर्न हो रहा है, वहां पर रेगुलर बेसिस पे चल रहा है. भले वीकली सेल हो रही है बट वीकली हो रही है. या रेगुलर का मतलब डेली से नहीं है, वीकली हो सकता है, फोर्टनाइटली हो सकता है, मंथली हो सकता है, डेली भी हो सकता है, बट रेगुलर बेसिस, ये वर्ड आप याद रखिए. सो इट इज कॉल्ड बिजनेस. एक बार 2 बार 4 बार किसी कारणवश संयोगवश आपने बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया, इट इज नॉट बिजनेस. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. हर बिजनेसमैन ये ध्यान रखता है कि मुझे इसमें प्रॉफिट होना है, बहुत प्लान करता है, और प्लान करने के बाद में पूरी मेहनत भी करता है, पर्याप्त कैपिटल लगाता है, एडवर्टाइज करता है, डील करता है कस्टमर से, बट रिटर्न होगा या नहीं. उसने सोचा मुझे आज 5,000 का रिटर्न आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए, या फिर पूरे महीने में मुझे 50,000 प्रॉफिट होगा, और एक महीना निकलने के बाद में हो सकता है उसको 30,000 प्रॉफिट हो, 55,000 प्रॉफिट हो, 75,000 प्रॉफिट हो. उसने जो सोचा है वही प्रॉफिट होगा, ये नहीं कहा जा सकता. अनसर्टेनिटी. देयर आर सम फैक्टर्स. स्ट्राइक हो गई, ट्रांसपोर्ट से सामान नहीं आ रहा है, सामान लेट हो गया है, सामान बिक नहीं रहा है, प्रॉफिट कहां से होगा? आपने प्लान कर लिया, प्रॉफिट हो रहा है. सबसे बड़ा एग्जांपल है लॉकडाउन. 3 महीने तक दुकानें बंद रही, लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इतना कोई नुकसान हो. थोड़ा बहुत होता है अनसर्टेनिटी. अब 3 महीने में उनके प्रॉफिट का कितना नुकसान हो गया, जब सेल ही नहीं हुई, ट्रांजेक्शन ही नहीं, चोरी हो गई दुकान में, आग लग गई, टूट फूट हो गया सामान का. आपने तो बहुत कुछ प्लान किया था जब मनी इन्वेस्ट कर रहे थे. सो रिटर्न आपको मिला या नहीं मिला, ये कोई नहीं कह सकता. बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि बिजनेस छोड़ दिया जाए. नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट ऑफ रिस्क. बिजनेस एक रिस्क भी होती है. जो रिस्क नहीं उठा सकता वो बिजनेस कभी नहीं कर सकता. उसको सोचना भी नहीं चाहिए, उसको बिजनेस भी नहीं करना चाहिए. बिजनेस में रिस्क होती है और होती ही है. नोबडी कैन एस्टिमेट, कैलकुलेटेड समझ लो उसको. इसका मतलब है क्या बिजनेस नहीं किया जाएगा? रिस्क उठा करके भी बिजनेस किया जाता है, मनी इन्वेस्ट की जाती है, लॉस भी हो जाता है बिजनेस में, मगर कोई लॉस के लिए बिजनेस कभी नहीं करता. विद द एम ऑफ लॉस नोबडी इज गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस. Every businessman thinks that I'm investing money, I will do the best, I will earn at least this much profit. He tries to do it, but risk factors are there. जो रिस्क फैक्टर्स हैं उस पर अगर गौर करें तो उनको भी साथ में लेके चलना होता है, रिस्क को कम करते जाना होता है. So this is the nature of the business that I am telling you. I think you might have understood well. आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें आपको वीडियो कैसा लगा. The first time I am giving this video on business studies. और आप लाइक जरूर करें यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में स्टूडेंट्स को, रिलेटिव्स को, जहां तक आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आप शेयर जरूर करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड